तो हेलो दोस्तों, आप सभी को सुबह की राम राम। तो दोस्तों, ब्लॉग की स्टार्टिंग है वो सुबह के 11 बजे से हो रही है। तो दोस्तों, जो आज है वो ओहोई का व्रत अष्टमी है। तो कल कल जो थी वो सप्तमी थी, और तो आज अष्टमी है। तो अष्टमी का व्रत है आज। तो आज मैंने भी व्रत रखा हुआ है अष्टमी का। तो दोस्तों, जो ओही का व्रत होता है ना, वो बच्चों वाला होता है, बच्चों का। तो बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। पहले जो व्रत आता है वो आता है ये पति का, फिर उसके बाद बेटे का। तो ये व्रत जो होता है, पहले पत्नी रखती है, उसके बाद माँ रखती है। तो ये व्रत जो है वो करवा चौथ से 4 दिन के बाद आता अष्टमी को। तो ये अष्टमी को पड़ता है ये व्रत ना। तो अष्टमी वाले दिन किया जाता है ये व्रत। सप्तमी भी होती है, सप्तमी कई लोग सप्तमी वाले दिन करते हैं। तो हम लोग अष्टमी वाले, जैसे कई लोग खत्री लोग हैं वो नौमी पूजते हैं। जैसे पूजन नौमी का करता है ना, जैसे कन्या पूजन करते हैं तो नौमी का करते हैं। तो जो हिंदू लोग हैं वो अष्टमी का करते हैं, दुर्गा माता का। तो जो खत्रिय है वो रामनवमी का करते हैं। तो इस करके ऐसे ही अष्टमी का व्रत और करवा चौथ का अष्टमी और सप्तमी का होता है ये अहोई माता का। तो आज जो है अहोई माता का जो है व्रत है। तो कल सप्तमी था, आज अष्टमी है। और इसमें जो पूजा होगी वो होगी मूली और गन्ने की। मूली और गन्ने की पूजा होती है दोस्तों इसमें। तो ये व्रत जो है, जैसे आप सुबह करवा चौथ का व्रत रखते हैं ना पतियों के लिए, वैसे ही रखा जाता है। सरगी भी वैसे ही खाई जाती है सुबह उठकर। तो वैसे बच्चे की लंबी उम्र के लिए, वैसे पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं, तो ये बच्चे की लंबी उम्र के लिए करते हैं। तो इस वैसे सरगी खानी है। सिर्फ इसमें अंतर इतना है कि आपने जैसे 4 बजे आप पूजा करते हो ना, चूली भरते हैं, वैसे ही वो करुए करते हैं। तो इसमें आपने जो कलश होते हैं ना, जिसमें मिठाई वगैरह रखते हैं, उसमें भरकर चूली भर देनी है, पैसे रख कर। वो ऐसे किए जाती पूजा। और जोत वगैरह भी वैसे बनती है। और जो है माता की, अहोई माता की ये आरती वगैरह पूजन होता है। तो उसके बाद जो चंद्रमा को अर्घ देते हैं, तो ये चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया जाता, ये तारे को दिया जाता। ध्रुव तारे को, बड़ा तारा होता है ना जो, उसको अर्घ दिया जाता है। और पूजा भी उसी की होती है। तो चलो फिर आज आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है। तो ये देखो, मैंने मेहंदी भी लगा ली है, एक हाथ में लगाई है, ज़्यादा मेरे से लगी नहीं, बहू ने लगा दी। तो इतनी का ये मैंने लगा दी है। और ये मैंने चूड़ियाँ पहन ली है, क्योंकि बेटे का जो बेटा होता है ना, वो आधा सुहाग होता है। तो ये मैंने पहन ली, ये देखो चूड़ियाँ पहन ली। तो ये मैंने दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगाई हुई है। तो ये मैंने चूड़ियाँ भी पहनी हुई है। तो आज मैंने जो कपड़े पहने हैं वो ये कपड़े पहने हैं। तो ये देखो, ये है कपड़े पहने हुए। तो मैंने फ्रॉक और पजामा जो होता है इसके साथ को पहने हुए, क्योंकि कंफर्टेबल ही ठीक लगता है। तो बस ये है। तो आज का जो मौसम है, मौसम ऐसे है कि ठंड हो गई है। जो ठंड है ना, वो सुबह भी है थोड़ी बहुत, शाम को भी है। पर लेकिन जो शाम वाली है ना, रात वाली ठंड बहुत ज़्यादा है। तो रात को वैसे पंखा तो लग रहा है, पर लेकिन थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि ठंड तो हो गई है। तो बस फिर चलो फिर आगे ब्लॉग बनाते हैं। तो हमारी दाल दूल है, जो हमने दाल वगैरह डाल दी है। तो क्योंकि आज भी दाल चावल ही होने हैं, चढ़ाए जाते हैं। जैसे दिवाली में भी दाल चावल चढ़ाए जाते हैं, करवा चौथ में दाल चावल चढ़ाए जाते हैं, तो ओहोई के व्रत में दाल चावल चढ़ाए जाते हैं। जो ये 3 फेस्टिवल है ना, इसमें दाल चावल ही बनते हैं। इन तीनों फेस्टिवलों में दाल चावल ही चढ़ाए जाते हैं बनाकर। तो मेन है जो दाल चावल है इसमें। तो बस अब पहली को दिवाली है, वो भी आने वाली है।
तो 2 फेस्टिवल तो हो गए, तो बस अब तीसरा भी आने वाला है। तो चलो फिर बाद में मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों मैं ना गन्ने लेने के लिए गई थी, तो मैं गन्ने लेकर आ चुकी हूँ। तो ये देखो मेरे गन्ने। तो मैं अब आपको तो ये इतने लंबे गन्ने हैं, ये देखो यहाँ तक, और इतने लंबे लंबे गन्ने लेकर आए हुए हैं। हाँ, क्योंकि मैं बेटा और बेटी की दोनों की करती हूँ ना पूजा, और हुई कबार तो दोनों का करती हूँ, तो इसलिए फिर मैं 2 गन्ने लेकर आई हूँ। तो साथ में मठियाँ लेकर आई हूँ, वो भी दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों ये जो है, ये है नमकीन, फीकी मट्ठी बोलते हैं जिसको, वो ही है। तो ये है मीठी वाली। तो ये मैं 2 लेकर आई, और ये मैंने 2 डब्बे लिए, एक बेटे के लिए और एक बेटी के लिए। दोनों की पूजा करती हूँ ना, और हुई कबार तो मैं दोनों का रखती हूँ। तो ये मैं 2 लेकर आई हूँ। तो 2 लेकर आई हूँ, इन दोनों में मैंने भरनी है, ये दोनों मठियाँ ना इसमें भरनी है, पूजा करनी है तब। तो ये है मेरी मूली। तो ये मैं मूली भी लेकर आई थी, 2 मूली है, इनकी पूजा भी होती है। मूली की पूजा भी होती है, मूली और गन्ने की पूजा होती है साथ में ना। मूली और गन्ने की पूजा की जाती है इसमें, इस व्रत में। तो ये है मेरा। बाकी अहोई का कैलेंडर है जो मैंने अभी लगाना, थोड़ी देर में 4 बजे तक लगाना है। तो ये हमने सब्जी बनानी है बैंगन और आलू की, कि चावल और दाल है। दाल तो हमारी बन चुकी है, तो वो मैं दिखाऊंगी आपको। पहले इसको कट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ना बैंगन बनाने हैं मैंने, आलू बैंगन। तो उसके लिए एक गैस लगा दी, कढ़ाई रख ली। तो बस तेल डालना है। तो सबसे पहले मैं दाल, इसको बैंगन को तड़का लगाना है मैंने ना। तो बैंगन बना लेती हूँ सबसे पहले। तो मैंने बैंगन, आलू बैंगन बनाने हैं, पर सिंपल तरीके से बनाने हैं। ये देखो आलू बैंगन और 2 टमाटर डालने हैं। तो ये मेरी दाल है, दाल मेरी हो गई है। तो ये मेरी दाल तो हो गई है अच्छी तरह। तो आलू बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मेथी डाल दी। तो मेथी है जो, इसको ना हम थोड़ी देर भूनेंगे, अच्छी तरह होने देंगे। तो फिर मैंने बेहन डाल दिया थोड़ा सा। तो बेहन हो जाएगा, फिर थोड़ा सा ये डाला मैंने अदरक, और थोड़ा सा लहसुन डाल दिया। तो इनको अच्छी तरह हमने कर लेना। तो ये हमारा हो गया। तो अब हमने प्याज डालना। तो ये प्याज डाल दिया, बाकी दाल के रख लिया मैंने ना। तो मसाला तो मैंने अच्छा ही काट लिया था सारा। तो ये हमने नमक डाल दिया। तो ये 1 चम्मच हल्दी डाल दिया, और पिसा हुआ बेहन वगैरह तो ये डाल दिया। तो थोड़ी सी कस्तूरी मिर्च डालनी है, थोड़ी इसमें डालनी है थोड़ी सी मिर्च। तो इसको सबको भून लेना है अच्छी तरह। जय बाल नहीं बनती के बोलते हैं, तो सब्जी मसाला भूनने पर अच्छी बनती है। तो ये देखो तड़का लग गया इनको। चलो इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये मैंने मिक्स अच्छी तरह कर लिया इसको। तो ये देखो दाल हमारी, तो दाल हमारी जो है वो हो गई है।
तो बस अब है इसको तड़का लगाना। तो मैंने तड़के के लिए फ्राई पैन रख दिया है, तो इसमें तेल डाल देना है। तो ये हमारा दाल के लिए तेल गर्म हो रहा है। क्योंकि फ्राई पैन पतला है ना, तो इसमें जल्दी हो जाता तड़का। तो मोटे वाला तो उसमें देर लगती है, तो इस करके इसमें तड़का लगाते हैं क्योंकि तेल जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें हमने डालना है बेहन। तो तेल हमारा हो गया है, ये बेहन डाल दिया और ये अदरक डाल दिया, ये लहसुन डाल दिया। वो साथ में प्याज डाल दिया, क्योंकि 1 मिनट तक भून है वो। तो ये हमारा तड़का हो गया है। तो अब इसमें डाल दिया मैंने, क्योंकि बीच में आप तो दाल ही तड़क रही थी, लेकिन बीच में दिखाना भूल गई मैं मैंने ना। तो दाल मेरी है, देखो दाल मेरी ज़्यादा ही भुनी है कुछ नहीं। तो दाल फिर ऐसे ही इसको तड़का लगाकर थोड़ी देर रखते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा पानी लगा दिया इसमें। तो इसको ना थोड़ी देर उबलने के लिए रख देते हैं। अब ठीक है, पहले बिल्कुल भुनी हो गई थी दाल ना। तो ऐसे है ना, जब दाल बनकर तैयार हो जाती है तो बाद में ठंडी होने पर भी घनी हो जाती है। तो इस करके पानी लगा दिया मैंने इसको। तो थाली बहुत तो गर्मी थी, हाथ भी जल गया। तो चलो आलू बैंगन देख लेते हैं। तो चलो ये हो रहे हैं अभी, इसको टाइम लगेगा थोड़ा होने में, तो इसको और होने देते हैं। तो ये देखो दोस्तों, हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है। तो इसमें हमने लगा दिया है बेहन वगैरह डाल दिया है। तो ये हमारी दाल बन गई है। तो ये हमारी बैंगन आलू बैंगन की सब्ज़ी है। हमारी आलू बैंगन की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। हमने चावल के साथ ही खानी है। तो ये हो गया, अब चावल डालने हैं बस थोड़ी देर में। तो दोस्तों चलो फिर अहोई माता की पूजा कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने पक्का बंद कर दिया। बंद करना है। तो सबसे पहले हमने दीवा जला लिया और धूप लगा देना है। तो ये हमने धूप लगा दिया। अब हमने अहोई माता को टिक्का लगाना है। तो अब हमने अहोई माता को टिक्का लगाना है। ये अहोई माता को टिक्का लगा लिया। तो हमने टिक्का लगा लिया। अब हमने ये जो बर्तन रखे हुए हैं ना, ये बर्तन है, तो ये भरने हैं, दोनों में भरने हैं। तो सबसे पहले एक मट्ठी मीठी इसमें, एक इसमें।
तो जो ये है ये नमकीन वाली है, तो इसको हमने तोड़कर डाला है। तो ये हम डाल दी, तो इनको भरना है हमने। ये हमने एक एक और डाल दी, और ये हमने फिर एक एक आधी आधी और डाल दी। तो ये हमने मठियाँ भर दी है। तो अब हमने इनको भी टिक्का लगाना है। पहले गन्ने को टिक्का, फिर हमने बर्तनों में टिक्का लगाना। तो बस इसको ना हमने इनको पैसे रखकर ऐसे बंद कर देना है। तो ये बंद कर दिया हमने। तो अब जो है हमारी कथा स्टार्ट हो गई। तो एक साहूकार था, उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी धर्मपत्नी दीपावली पर घर की साफ सफाई लिपाई पुताई के लिए गांव से बाहर खदान में मिट्टी लेने के लिए गई। तो मिट्टी खोदते खोदते उससे कुदाल से ही पाव में बैठे उसके 2 बच्चे के 2 बच्चे उसके बच्चे के जा लगी और वह तुरंत ही मर गई। साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई, किंतु क्या करती बेचारी, ये सब अनजाने में हुआ। मरे हुए बच्चों का पश्चाताप करते हुए वह घर चली आई। कुछ दिन बाद उसका एक लड़का मर गया। वह थोड़े थोड़े अंतराल के बाद 1 साल में उसके 7 बेटे मर गए। एक दिन रोते हुए उसने पड़ोस की स्त्रियों से सेई के बच्चे के बारे में सारी कथा सुनाई। तब वे स्त्रियां उसे धीरे देते हुए कहने लगी कि तुमने जानबूझकर पाप नहीं किया है, फिर भी पश्चाताप हमें सुनाने से तुम्हारा आधा पाप मिट गया। अब आप भगवती अष्टमी के पास से ही उसके बच्चों की मूर्तियां बनाकर पूजा करो, जिससे उसका सारा पाप दूर हो जाएगा। पूजा के लिए सभी माताएं चांदी और होई बनाए, जिसे श्याम भी कहते हैं, और उसे पैंडल की तरह गले में डालकर पूजा करें। उस स्त्री ने ऐसे ही किया और उसे आगामी कार्तिक पूर्णिमा कृष्ण अष्टमी से लगातार इसी भांति व्रत करती रही। देवी प्रसन्न हुई और फिर से साहूकार की धर्म पत्नी को उससे 7 बच्चे प्राप्त हुए। उसी समय से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। अहोई माता चित मैंने गोदियां कर देगा। अहोई माता मैया जय होई माता, तुमको होई माता मैया जय होई माता, तुमको निश दिन ध्यावत विष्णु विद विष्णु हर विष्णु हरि भ्राता। ओम जय होई माता ब्रह्माणी रुद्राणी, तू ही कमला जग माता, सूर्य चंद्र दयावत नारद ऋषि गाता। ओम जय होई माता माता रूप निरंतर सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत निज मंगल पाता। ओम जय होई माता, तू ही पताल बसंती, तू ही है शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशित जग निधि से त्राता। ओम जय होई माता, जिस घर दारो बासा बाही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय होई माता, तुम बिन सुख ना होवे ना कोई पुत्र पाता, खान पान का भैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय होई माता, शुभ गुण सुंदर युका धीर निधि जाता, रतन चतर बिज तो कोई नहीं पाता। ओम जय होई माता,
जय होई माता श्री होई माँ जी की आरती जो कोई गाता। ओम जय होई माता। ओंकार अमंग अति उपजे पाप उतर जाता। श्री पाप उतर जाता। जय होई माता मैया तुमको ध्यावत ऋषि मुनि है गाता। ओम जय होई माता। ओम जय होई माता मैं जय होई माता। तुमको निश दिन ध्यावत हर विष्णु दाता। ओम जय होई माता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवम। स्वामी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो इसके बाद करने के बाद ना हमने जो है चूड़ी भर देनी है इन सबको। तो जो है सबकी चूड़ी भर देनी है। सब शांति में महाराज सब महाराज तुम पता ही है। जा सब जाने जा रहे माता तुम पता ही है महाराज। जय तो दोस्तों ये हमारी पूजा हो गई। तो बस अब हमने जब ध्रुव तारा जो तन सबसे बड़ा वो निकलना है तब पूजा करनी है बाकी। तो दोस्तों ध्रुव तारा ये सामने ध्रुव तारा निकल आया है। तो चलो फिर पूजा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ध्रुव तारा निकल आया था। तो मैं उसको ना ध्रुव तारे को जैसे चंद्रमा की पूजा करते हैं वैसे ही ध्रुव तारे को पहले हमने टीका लगाना है, फिर चावल देने हैं, फूल देने हैं, फिर उसके बाद जो प्रसाद रखा हुआ है आपने वो चढ़ाना है और उसको उनको आरती करनी है ध्रुव तारा महाराज को। और उसके बाद फिर हमें आरती कर अर्घ वगैरह दे देना है। तो ये मैंने चढ़ा दिया है दाल चावल जो बनाए थे ना, दाल चावल वो चढ़ा दिए हैं। तो फिर उसके बाद फिर मैंने अर्घ वगैरह दे दिया। तो हवा तो बहुत चली हुई थी, हवा थी चली हुई बहुत ना। दीपक बार बार फड़फड़ा रहा था क्योंकि हवा बहुत तेज थी। तो सर्दियों का टाइम है, हवा तो ठंडी चलनी है आजकल। तो बस फिर मैंने इनको रखा, फिर नीचे रख वहाँ पर ही रख दी दीवार पर ही। तो फिर मैंने अर्घ दिया। तो ये मैंने अर्घ दे दिया था।